नमस्ते दोस्तों, मैं मनीषा अपने चैनल फिट विद मनु में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो है पेट। पेट पे जो आपका जो फैट जमा हो जाता है, आज मैं उस पे आपको कुछ बताना चाहती हूँ। पहले तो हम बात करते हैं कि हमारा जो वेट है वो क्यों बढ़ जाता है या पेट पे जो फैट है वो क्यों आ जाता है। तो पहले तो हम इस पे बात करेंगे। इसके कई रीज़न होते हैं। हेरिडिटी भी है, हार्मोन्स भी है, अल्कोहल भी है, किसी किसी को नींद नहीं आती है, या स्ट्रेस है, या आपकी डाइट अच्छी नहीं है, या आप जो है पैक्ड फूड ज़्यादा खाते हैं, या आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो वेट बढ़ने का या पेट पे फैट जमा हो जाने का बहुत सारे कारण है, कोई एक कारण नहीं है, कुछ भी कारण हो सकता है। तो हमें पहले करना क्या है, प्लीज़ इसे ज़रूर सुनिएगा, ये आपके फ़ायदे के लिए हो सकता है, आप इसे आगे मत बढ़ाइए। हमें क्या करना है, हमारा जो खाना है सबसे पहले हमको उसको इम्प्रूव करना है। अगर आप केवल सोचते हैं कि हम आसन करके या जिम में जाके वर्कआउट करके या बहुत ऐसे क्रश डाइट करके अगर हम अपना वेट कम करेंगे या अपने पेट का हम फैट कम करेंगे, तो ये आप मानिए, यकीन मानिए कि ये बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। जैसे ही आपने अपनी वर्कआउट रोकी, जैसे ही अपने डाइट को अपने नॉर्मल डाइट पर आप आए, वैसे ही फिर आपका जो पेट है वो नॉर्मल आपके शेप में आ जाएगा। कभी कभी ये देखा जाता है कि आपका जो बॉडी वेट है वो बल्कि और ज़्यादा बढ़ गया। तो हमें क्या करना है, हमें इसे धीरे धीरे कम करना है, एकदम से कम नहीं करना है। मैं नहीं कहती आप डाइटिंग करो, लेकिन आपको खाने में क्या क्या सुधार करने हैं। एक तो खाना आप जो है बहुत हल्का खाइए। आपके खाने का क्या रेशियो होना चाहिए, जितनी भूख है उसका आधा आपको खाना खाना है, उसका 1/4 आपको पानी या लिक्विड लेना है, और बाकी जो हिस्सा है वो आपको एज इट इज़ खाली छोड़ना है। क्यों? अगर हम कोई मिक्सी है, उसमें अगर हम कोई चीज़ डाल करके उसको चलाते हैं, या कोई चरनर है, अगर हम उसकी मिक्सिंग करते हैं, वो बहुत ज़्यादा अगर आप भर देते हो तो देखते हो कि मिक्सिंग बहुत अच्छे से नहीं हो रही है, या कभी कभी जार जो है वो अपना ढक्कन बाहर फेंक देता है। तो पेट जो हमारा है, एक तरीके से आप उसको मिक्सी समझ लीजिए। हमने उसमें खाना डाला, खाना खाने के बाद फिर क्या होता है, उसकी मिक्सिंग होती है, खाना हमारा डाइजेस्ट होता है, वो चलता है पेट में, इसके बाद हमारे पूरे बॉडी में वो ब्लड के थ्रू फैलता है या हमारी बॉडी में वो एनर्जी क्रिएट करता है। तो पहला तो आप ये करिए कि आपको जितनी भूख है ये आप डिसाइड करिए, आपकी जो भी डाइट है, क्योंकि हर आदमी की अपनी अपनी डाइट होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं आपको एक ही रोटी खानी है या आपको 2 रोटी खानी है। आपकी जो डाइट है उस डाइट को आप थोड़ा कम करिए, जितनी भूख है उससे थोड़ा खाइए, और आपकी जो प्लेट है, प्लेट थोड़ी छोटी लीजिए। हम बहुत बड़ी प्लेट लेते हैं तो उसमें थोड़ा खाना जो है वो बहुत ज़्यादा खाना आपको रखना पड़ेगा। थोड़ा सा खाना आपको लगेगा अरे ये तो खाना ही नहीं है, लेकिन जब अपनी प्लेट आप छोटी कर लेते हैं तो वो प्लेट आपको भरी हुई दिखती है। तो आप थोड़ा सा अपनी ज़रूरत से थोड़ा सा कम खाते हैं। ज़्यादा खाना है, ज़्यादा बड़ी प्लेट है, सबने ज़्यादा रख दिया तो खाना वेस्ट ना हो इसलिए हम उसे खा लेते हैं, बट हमारा शरीर है, बाद में हमें नुकसान करता है। तो कोशिश ये करिए कि थोड़ी छोटी प्लेट लीजिए। और खाने में सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए आपके खाने में, आप सैलेड लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, दाल लीजिए, और बाकी जो रोटी या चावल की जो मात्रा है उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप मैक्सिमम आपका जो खाना होगा वो थोड़ा हेल्दी होगा, और आप रोटी या आपका जो चावल का पोर्शन है उसको आप थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि जो हमारे वेजिटेबल्स होते हैं, जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, ये सब हमारा जल्दी डाइजेस्ट होता है। इसमें फाइबर होता है जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो एक तो ये चीज़ आप करिए। और क्या करना है, हमें खाना खाने के बाद आधे घंटे तक पानी मत पीजिए। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। हमारे पेट के अंदर जो हमारे जूसेस हैं
वो निकलना शुरू हो जाती है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। हम जब साथ में पानी पीते हैं तो क्या होता है, वो डाइल्यूट होने लगता है। जब डाइल्यूट होने लगता है तो हमारा खाना, जो हमारे खाने का जो डाइजेशन है या जो उसका जो काम करने का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है। स्लो डाउन हो जाता है तो वो फिर अच्छे से खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं होता है, फिर हमें पेट की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो ये आपको 2-3 काम करने हैं। और एक काम और क्या करना है, आप जब भी सोएं, सोने से 2 घंटे पहले आप अपना खाना ले लें। सोने से पहले आप थोड़ा अपना, एक तो थोड़ा हल्का खाना रखिए और 2 घंटे पहले आप अपना रात का डिनर कर लीजिए। और रात में बहुत भारी खाना मत खाइए। उसके साथ जब आप योग आसन करेंगे या आप केवल वॉक करेंगे तो भी आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि अपने बॉडी का फैट कम करने के लिए, स्पेशली अपना पेट कम करने के लिए आपको अपने खाने में सुधार करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक भोजन करिए, हल्का भोजन करिए, बाहर का भोजन मत करिए, शुगर की मात्रा थोड़ी कम कर दीजिए। और अगर आपको पेट में कोई प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, तो आप रात भर एक किसी बर्तन में पानी रख दीजिए, जिसको ऊषा पान बोलते हैं। 2 गिलास पानी आप सुबह उठ के पीजिए, आप देखेंगे आपका पेट भी इससे बहुत अच्छा आपका साफ हो जाएगा। तो मेन चीज़ ये है कि अपने खाने को, अपने आहार को हमें पहले अच्छा बनाना है। और जितना हो सके जो काम आप खुद कर सकते हैं वो काम आप खुद करिए। लिफ्ट का इस्तेमाल मत करिए, सीढ़ी का इस्तेमाल करिए। डेली के काम, मान लीजिए आपको पौधों में पानी डालना है, आपको बागवानी पसंद है, आप पेड़ों के साथ लग जाइए। आपको टहलना पसंद है, आप टहलिए। आपको योग करना पसंद है, आप योग करिए। आपको ट्रेडमिल करना पसंद है, आप ट्रेडमिल करिए। लेकिन अपने खाने को केवल इतना कंट्रोल करिए, तो आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ में धीरे धीरे सुधार होगा, लेकिन वो लंबे समय तक बना रहेगा। और जो हमारी प्रोटीन डाइट होती है उसको अगर आप अपने खाने में बढ़ाएंगे तो प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो थोड़ा स्लो होता है, तो हमें भूख भी कम लगती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से आपको योगासन करने हैं, और प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा। ये सब आपके फ़ायदे के लिए है। हम अपना वेट कम करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, नहीं हो पाता है। इसको आप करेंगे, आपका वेट कम ज़रूर होगा और वो बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने ये सब किया और इसके बाद आपका 1 महीने तक तो ठीक रहा, इसके बाद फिर आपका बढ़ गया, ऐसा नहीं होगा। आइए हम शुरू करते हैं। मैं बताती हूँ कि कौन कौन से आपको योगासन करने चाहिए, उसको करें। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको इसका क्या लाभ हुआ। और कम से कम 1 से 2 महीने का वक्त लग सकता है, लेकिन आप अपनी कोशिश करिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। आइए हम शुरू करते हैं योगासन। इन आसनों को करने से पहले आप मेरा वार्म अप वीडियो फॉलो कर लीजिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आराम से लेट जाएंगे। आपके कमर और चेस्ट के बीच में गैप रहेगा। दोनों हाथों को कमर के नीचे, हिप पोर्शन के नीचे रखकर आप दोनों पैरों से साइकिलिंग करेंगे। साइकिलिंग से हमारा हार्ट रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जो हमारा एब्डोमिनल फैट है वो कम होगा और हमारा बॉडी फैट भी इससे कम होता है। तो जब शुरुआत करिए तो कम से कम 5 बार फॉरवर्ड और 5 बार बैकवर्ड। धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ाते रहें। उत्तान पादासन, इसमें धीरे धीरे पैरों को पहले 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री पर लेके जाएंगे। 5-5 सांस तक आप होल्ड करिएगा। इसके बाद धीरे धीरे नीचे 5 सांस तक होल्ड, फिर और नीचे, फिर 5 सांस तक होल्ड और फिर रिलैक्स। इसके भी रिपीटेशन आप धीरे धीरे बढ़ाइए। ये पूरे पेट पे काम करता है। इसके बाद रिलैक्स। अब दोनों पैरों को आप 30 से 40 डिग्री पर ऊपर करके
और धीरे धीरे एक पैर नीचे एक पैर ऊपर इस तरह से अप डाउन करें। आप देखेंगे कि आपके लोअर टमी पर इसका इम्पैक्ट आ रहा है। पैरों की पोजीशन ऐसे रखिएगा ताकि आपको लोअर पेट पर इसका थोड़ा सा असर रहे। इसके भी रिपीटेशन आप अपनी जैसे अभ्यास हो जा रहा है वैसे वैसे आप बढ़ाते रहिए। सेतुबंद आसन। पैर बिल्कुल आपके स्ट्रेट रहेंगे आपके हिप लाइन से, हाथ जमीन में, थोड़ा सा पैरों में गैप रहेगा। सांस भरते हुए ऊपर और ऊपर जा कर के सांस बिल्कुल छोड़ देंगे, पेट बिल्कुल अंदर। सेतुबंद आसन जो है वो आपका नेक, स्पाइन, चेस्ट इसको स्ट्रेंथन करता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और आपके पेट पर काम करता है। पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को ऊपर चेस्ट की तरफ लाएंगे, सांस छोड़ते हुए सर को कोशिश करेंगे अपने घुटने पर लगाने की। अपने दोनों पैरों को बिल्कुल अपने दोनों हाथों से टाइटली पकड़ के और इसको रखेंगे। इससे आपके जितना भी आपके पेट की जो गैस होती है वो रिलीज हो जाती है। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। नौका आसन। इसमें मैंने बिल्कुल बिगनर्स के लिए बताया है कि इसको कैसे करना है। ऐसे बैठ करके और धीरे धीरे आप अपने दोनों पैरों को सपोर्ट लेकर के ऊपर उठाएं और जब आपका बैलेंस बन जाए तो हाथ बिल्कुल सीधे। ये आपके पेट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपका जो टमी फैट है वो इससे कम होता है। आपका जो पूरा बॉडी वेट है वो आपके हिप पर रहेगा। धीरे धीरे इसको बैलेंस करते हुए करें, झटके से नहीं करें। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप देखेंगे कि आप इसे बहुत आराम से कर सकते हैं। क्योंकि इसको बोट पोज इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल ही नाव की तरह हो जाती है, इसलिए इसे हम कहते हैं नौका आसन। अब इसके बाद हम पेट के बल लेट जाएंगे और हम करेंगे शलभासन। दोनों हाथों को अपने थाई के नीचे रख करके और सांस भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर हवा में उठाएंगे। चिन आपकी जमीन पे लगी रहेगी। शुरुआत आप 3 बार से करिएगा और जैसे जैसे आपको इसका अभ्यास हो जाए आप इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। अब हम करेंगे भुजंग आसन। आपके दोनों हाथ आपके चेस्ट के पास रहेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, जितनी देर आप सांस होल्ड रख सकते हैं उतनी देर आप उसको रोकेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। पीसीओडी के लिए भुजंग आसन बहुत अच्छा है। हम महिलाओं को ये आसन जरूर करना चाहिए। अब हम करेंगे धनुरासन। दोनों पैरों को ऊपर मोड़ करके अपने दोनों हाथों से अपने एंकल को पकड़ करके और बॉडी को ऊपर की तरफ खींचेंगे सांस लेते हुए। जितनी देर आप रह सकते हैं उतनी देर रहेंगे और फिर धीरे धीरे वापस। बिगनर्स इसको ना करें क्योंकि इस आसन को करने के लिए थोड़े से अभ्यास की ज़रूरत होती है। तो इसको एकदम से मत करें। जब आपका शरीर खुल जाए उसके बाद आप इसको धीरे धीरे इसका अभ्यास करें। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स। अब हम करेंगे चतुरंग दंडासन। धीरे से हम उठ के अपने घुटनों पर आएंगे। अपने पूरे बॉडी वेट को
अपने दोनों हाथों पे लेंगे, एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट, नेक ऊपर नहीं करेंगे, नेक बिल्कुल सीधा रहेगा, पंजों के बल पैर बिल्कुल सीधे। इसको जब आप शुरू कर रहे हैं तो कम से कम आप 30 सेकेंड तक रहें होल्ड इसी पोजीशन में, और धीरे धीरे इसे 1 मिनट तक लेके जाएं। बाल आसन में रेस्ट, सांस बाहर। अब हम शवासन में आराम करेंगे। मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।